नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्दमन तिवारी हूँ और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विवेकता महोदय में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। एलएलबी कोर्स, एलएलएम कोर्स, एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध, लखनऊ विश्वविद्यालय से संयुक्त जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें जितने भी एलएलबी 3 इयर्स 5 इयर्स कोर्स में लोग हैं, आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और आप सभी लोगों की जो सेमेस्टर की डेट शीट है उसको लेकर के लगातार आप सभी चर्चा करना चाहते हैं, आपके मन में सवाल भी हैं। और एक संदेह की स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब एक समाचार पत्र ने, एक न्यूज़पेपर ने जो एलएलएम की डेट शीट के एलएलएम की जो डेट शीट आई थी, अभी हाल में आई थी, उस अगले दिन जब उसके अखबार में खबर छपी तो वो एलएलएम की जगह पर वो गलती से एलएलबी लिख गया था, लेकिन ब्रैकेट में सीबीसीएस लिखा हुआ था। तो जो लोग लगातार पढ़ लिख रहे हैं वो जानते होंगे कि सीबीसीएस का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और जो सीबीसीएस मेथड है वो एलएलएम के लिए खास तौर पर है, एलएलबी के लिए है नहीं। तो वो सूचना जो है एलएलएम के लिए, एलएलएम में सेकेंड सेमेस्टर और एलएलएम में जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका शेड्यूल आया हुआ है। तो पहली चीज़ आपके लिए ये है कि जो जिन लोगों ने वो समाचार पत्र पढ़ करके, न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया, बहुत लोगों के मैसेज का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुँचे, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं थी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम्स होंगे कब। तो जो एलएलबी के 3 इयर्स में 6 सेमेस्टर के लोग हैं, एलएलबी 3 इयर्स में जो 6 सेमेस्टर के लोग हैं, और एलएलबी ऑनर्स में 5 इयर्स कोर्स में जो 10 सेमेस्टर के लोग हैं, वो ये मान के चलें कि संकाय का, फैकल्टी का ये मन है कि आपका जो एग्ज़ाम है थोड़ा पहले करा लिया जाए। और अभी तो कुछ खैर भी व्यवस्था बन नहीं पा रही है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले तो यहाँ तक था कि मई के पहले सप्ताह के अंत में आपका एग्ज़ाम शुरू करा दिया जाए। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि चूँकि बहुत सारे लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरे जा चुके हैं, चूँकि विश्वविद्यालय ने एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जब जब भी डेट दी है, तो काफ़ी लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। और ठीक है, चूँकि बहुत सारे नए कॉलेज भी जुड़ गए हैं, हरदोई में, लखीमपुर खीरी में और सीतापुर में, 4 जिलों के इधर कई सारे कॉलेज जुड़े, तो एक जो सूचना का प्रचार प्रसार है वो थोड़ा सा धीरे धीरे हो पाता है। या कहिए कि एक बार दो बार तो डेट बढ़नी ही बढ़नी रहती है। अच्छा, जिन लोग की फॉर्म पहली बार में भर जाते हैं वो पूछते हैं, कहते हैं कि ये डेट बढ़ाई क्यों गई है, क्यों नहीं जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं। उनके लिए भी मेरा जवाब ये है कि आप तो आपका नेटवर्क अच्छा रहता है, आपके पास अच्छा सिस्टम आपका अच्छा है, तो आपका फॉर्म एक बार में भर गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क के बाधित होने की वजह से, सूचना ना पहुंचने की वजह से पहली बार में फॉर्म नहीं भर पाते। तो एक बार तो जो उसकी ओरिजिनल डेट आई थी, खैर वो रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से जब डेट, परीक्षा यंत्र के यहाँ से डेट आई थी, तो नीचे पहली बार ऐसा लिखा गया था कि ये डेट अंतिम है, बढ़ेगी नहीं। खैर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी बात भी हुई, तो डेट बढ़ी है दोबारा से। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग का फॉर्म नहीं भरा जा चुका है। तो मुझे लगता है कि एक आध दिन में 2-3 दिन के लिए ये जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की वो बढ़ेगी। जिन भी लोग का फॉर्म नहीं भर पाया है वो थोड़ा सा परेशान होने की तो खैर बात है, भोगिए। लेकिन फॉर्म जो डेट है वो डेट बढ़ जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अभी भी लगातार लोग परीक्षा नियंत्रक के यहाँ इस चीज़ को लेकर के अनुनय विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं, सक्षम दबाव बना रहे हैं कि इसकी डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, फॉर्म भरने की डेट को। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए आप कि जो जिन लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो लोग अभी तैयार रहिए, 1-2 दिन में डेट बढ़ने वाली है। हो सकता है आजकल में या जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी ये नोटिफिकेशन आ जाए, वो डेट बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि जो एलएलबी 3 और 6 सेमेस्टर के लोग हैं, एलएलबी 5 और 10 सेमेस्टर के लोग हैं, वो ये मान के चलें कि काफ़ी हद तक आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके जो जूनियर बैच का एग्ज़ाम है उसको उससे थोड़ा सा अलग, उससे थोड़ा पहले हो सकता है। एलएलबी 3 या 6 सेमेस्टर की बात करें तो मुझे लगता है 2 से 3 सब्जेक्ट है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रैक्टिकल जैसी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें वाइबा जैसी हैं। तो उसमें बहुत सारा पढ़ाई लिखाई है नहीं, मतलब मुझे लगता है, आपको तो करना पड़ेगा, मुझे करना नहीं है। तो एलएलबी 3 या 6 सेमेस्टर का और एलएलबी 5 या 10 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो मई के पहले हफ्ते के अंत में या दूसरे हफ्ते के शुरुआत में शुरू करने की संभावना ऐसी जताई जा रही है। बाकी जो सेमेस्टर बच रहा है, दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठवां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स का, और दूसरा और चौथा सेमेस्टर एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स का, ये मान के चलिए कि 15 मई के आसपास से काफ़ी उम्मीद है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये है कि जिन लोगों के मन में ये है कि 20 मई को यहाँ पर चुनाव है, लखनऊ में चुनाव है, लखनऊ के आसपास के किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव है, तो ये जान के रखिए आप कि विश्वविद्यालय के लोगों का जो लोकसभा के निर्वाचन में, विधानसभा के निर्वाचन में ड्यूटी नहीं लगती है। और ना तो विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है, विश्वविद्यालय का जो परिसर है, और अमूमन जो विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं जहाँ पर सेंटर जाते हैं, वो सब कुछ ऐसा निर्वाचन के सेंटर नहीं बनते हैं, पोलिंग बूथ नहीं बनते हैं कि जिसकी वजह से आपकी जो परीक्षा में व्यवधान हो। और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मेरा अनुभव रहा है विधानसभा चुनाव के दौरान, निकाय चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान भी एग्ज़ाम्स चलते रहे हैं, अपने स्मूथली वो प्रक्रिया होती रही है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ के लोग पीठासीन अधिकारी बन के जाते हैं, या आपके यहाँ के लोग सुरक्षा बलों में हैं जो जाते हैं, या आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में सीआरपीएफ और बीएसएफ लगनी है।
तो उससे उसको लेकर के अपने मन में भ्रम मत पालिए कि वो चुनाव चल रहा है तो चुनाव के इर्द गिर्द कैसे होगा। अभी आप डेट शीट उठा करके देखिए, एलएलएम की उठा के देखिए, तो आप पाएंगे कि उसी के बीच में से चुनाव के आसपास ही सारे चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी मेंटली प्रिपेयर रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई को रफ्तार दीजिए। आपके कॉलेजेस में इंटरनल पीएमएल मुझे लगता है हो रहे होंगे, यहाँ पर जहाँ नहीं हो रहे हैं वहाँ पर लगातार विश्वविद्यालय से ये चीज़ पहले ही कही गई थी कि अप्रैल के आखिरी तक हर हाल में सारे इंटरनल करा करके जो आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसको करा करके ख़त्म कर दिया जाए। तो जिन भी लोगों का इंटरनल वगैरह रह गया हो सभी अपने कॉलेज में संपर्क कर लें। जो विश्वविद्यालय के लोग हैं विश्वविद्यालय में संपर्क करके अपना जो इंटरनल वगैरह है 30 नंबर का मामला उसको फिट करके रखिए, उसको व्यवस्थित करके रखिए। और जो 10th सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर के लोग हैं पूरा मन बना करके रखें कि मई के दूसरे सप्ताह में, पहले सप्ताह के अंत में कह लें या दूसरे सप्ताह के शुरुआत में कह लें, आपका एग्जाम होने की संभावना है। और हो सकता है आपका जो एक अलग सेपरेट डेट शीट है वो पहले आ जाए, बाकी लोग का बाद में आए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। चूँकि पहले से मन इसी प्रकार का था, संकाय का मन, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का मन। और जो शेष सेमेस्टर के लोग बच रहे हैं वो मान के चलिए कि मई के जो 15 मई के आसपास आपका ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की, जैसे अभी जब से नए 4 जिले जुड़े हैं तब से करीब 500 के करीब नए कॉलेज जुड़ गए हैं। तो अब क्या है कि जो चीज़ें पहले करने के लिए 2-4 दिन में चीज़ें हो जाती थी, वो चीज़ें कन्वे करने में केवल हफ्ते भर एक्स्ट्रा लग जाता है। जैसे 3 इयर्स के 6 सेमेस्टर में है, 10th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट वाली जो बात आई है, अभी भी उसको लेकर के अचानक मुझे माइनर प्रोजेक्ट की बात याद आ गई। इस पर कुछ बात करने का इस वीडियो में विचार नहीं था, और मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के बाद एक बार माइनर प्रोजेक्ट को लेकर के मैं बात कर लूँ। आपके कॉलेज में विश्वविद्यालय में चीज़ें बताई गई होंगी माइनर प्रोजेक्ट को लेकर के, कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, कैसे उसको टीचर से अप्रूव कराना है, कैसे उसका वायबा होगा, उसकी जो एक वृहद प्रक्रिया है उसको लेकर के यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और मैंने जो मेरे ग्रुप हैं उसमें डाला भी हुआ था। तो माइनर प्रोजेक्ट को लेकर के हम लोग दोबारा बात कर लेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो थोड़ा सा समय आपको मिल रहा है वो केवल और केवल इसलिए मिल रहा है कि ये सूचना का जो आदान प्रदान है वो थोड़ा सा धीरे धीरे हो पा रहा है। बाकी इस चीज़ को बिल्कुल मान कर चलिए कि विश्वविद्यालय आपकी परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के लिए तैयार है और प्रयास भी है, चूँकि मौसम इस तरीके से है, गर्मी इस तरीके से है कि जितनी जल्दी पेपर हो जाए। खैर मुझे मतलब पता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी कि जितनी जल्दी पेपर हो जाए उतना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पेपर बहुत गर्मी पड़ने के पहले हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, पढ़ने के लिए भी और आपके एग्ज़ाम देने के लिए भी। तो तैयारी अपनी मजबूत कर लीजिए। अगर आप गाइड से पढ़ रहे हैं तो गाइडें खरीद लीजिए, अगर आप नोट से पढ़ रहे हैं तो नोट्स व्यवस्थित कर लीजिए, किताबों से पढ़ रहे हैं, नेट से पढ़ रहे हैं तो उस अपने संसाधन को, कील कांटे को मजबूत करके रखिए। और मुझे लगता है कि फ्राइडे सैटरडे इसी वाले हफ्ते में अगर वो वाली व्यवस्था करनी होगी, अलग अलग एग्ज़ाम कराना होगा, तो इसी हफ्ते में मान के चलिए कि आपका जो 6 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर का शेड्यूल है, प्रॉपर शेड्यूल वो आ जाएगा। और अगर साथ में करना होगा, थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा तो अगले हफ्ते में, नए हफ्ते में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। अब सवाल है कि आपकी तैयारी कितनी है। जैसे मैं पिछले कुछ सेमेस्टर में, वर्षों में करता आया हूँ, प्रयास करूँगा कि आपके जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर के हम लोग एक बार डिस्कस कर लिया करें, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के डिस्कस कर लिया करें। जो भी लोग सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे वो ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर में रहे हो, चाहे 3 इयर्स के सेकंड सेमेस्टर में रहे हो, आप लोगों ने पहले सेमेस्टर के अपने रिजल्ट का मूल्यांकन कर लिया होगा। आपने पाया होगा कि किस मीडियम में आप पढ़ रहे थे और किस मीडियम में पढ़ने के आपके साथी किस मीडियम में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, आपने कैसे दिया, आपने कितने पेजेस लिखे, उन्होंने कितने लिखे। तो तुलना हो गई होगी, मूल्यांकन आपने अपना भी कर लिया होगा, अपने आप को इवेलुएट कर लिया होगा। तो उम्मीद है कि आप सेकंड सेमेस्टर में चीज़ों को आप सुधारेंगे, बेहतर करेंगे, और जिन भी लोगों से कुछ कमी रह गई है उसको प्रयास करिए कि इस सेमेस्टर में चीज़ों को ठीक कर लीजिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है मैं लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन ये मान करके चलिए कि यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर तैयारी केवल ये है कि हाँ और मौका दे दिया जाए, ताकि जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, जिनका फॉर्म फॉरवर्ड होकर के यहाँ पर नहीं आया है, जिनके कॉलेजेस में कुछ दिक्कत है, समस्या है, कुछ कंप्यूटर का ओल्ड कैंपस, आप जो भी लोग गए होंगे इस बीच में अपनी चीज़ों को ठीक कराने के लिए, आप देख रहे होंगे कि जो वहाँ पर सेक्शन है जहाँ पर वो एजेंसी के लोग बैठे रहते हैं, लंबी कतारें लगी हैं वहाँ पर, केवल इसलिए कि उनका रेगुलर भरना था, बैग भरा जा रहा है, या बैग भरना था, रेगुलर नहीं हो पा रहा है। मतलब तमाम सारे व्यवधान हैं जो टेक्निकल हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, तैयारी मजबूत रखिए, और किसी भी प्रकार की नई अपडेट को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।